वेलकम टू माय क्लासेस आई लर्न। आज की क्लास में हम देखेंगे गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ये जो हमारी छत्तीसगढ़ की जो दक्षिण बस्तर में है गोदावरी नदी के अपवाह तंत्र उसकी सहायक नदियाँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ। गोदावरी नदी की सहायक नदियों में सबसे पहली नदियाँ हैं आपका इंद्रावती नदी। और जो इंद्रावती नदी का जो प्राचीन नाम है इंद्रावती नदी का आपका प्राचीन नाम है मंदाकिनी। यानी छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी को प्राचीन काल में मंदाकिनी नदी कहा जाता था। और जो छत्तीसगढ़ में जो इंद्रावती नदी का जो उद्गम स्थल है वो छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। इसका उद्गम उड़ीसा के कालाहांडी मुंगेर पर्वत से इसका उद्गम स्थल हुआ है। और जो इसकी संगम है, ये जो इसमें कौन कौन सी नदी आकर मिलती है वो है आपका भद्रकाली नामक स्थान में गोदावरी नदी। और ये जो नदी है ना, गोदावरी नदी में आके जो इंद्रावती नदी निकलती है वो भद्रकाली नामक स्थान में गोदावरी नदी में आकर मिल जाती है। याद आपको कुछ समझ में आया? लंबाई है आपका इसका 264 किलोमीटर। प्रवाह है आपका, ये कहाँ कहाँ बहती है इंद्रावती नदी? ये आपका बहती है बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। ये बस्तर 3 जिले में बहती है, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। और शहर शहर यानी ये कौन कौन से शहर से होकर बहती है? एक तो है आपका जगदलपुर, दूसरा बारसूर कहाँ है आपका? दंतेवाड़ा। फिर तीसरा है आपका भोपालपट्टनम ना, ये भी दंतेवाड़ा जिला में है, बीजापुर के साइड में भोपालपट्टनम में। अब ये कौन सी दिशा में बहती है? मतलब इंद्रावती नदी कौन सी दिशा में बहती है? इंद्रावती नदी बहती है आपका पश्चिम दिशा में, ये पश्चिम दिशा में। और इसकी जो ट्राइब्यूटरीज है यानी जो सहायक नदी, इंद्रावती की जो सहायक नदी है उत्तर से, हम उत्तर से देखते हैं ना, उत्तर से आपका कोटरी, निब्रा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, ये उत्तर से सहायक नदियां हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। कोटरी, निब्रा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी। उसके बाद आपका दक्षिण से जो सहायक नदी है, ये दक्षिण से, ये उत्तर से, ये आपका डंकनी, संखनी, नंदीराज, चिंताबाबू, तालपेरू है। और ये जो इंद्रावती है ना, बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है। और उसके बाद पढ़ते हैं जो इंद्रावती की जो सहायक नदी है, इंद्रावती की कौन कौन सी सहायक नदी है? पहला है आपका कोटरी नदी, इसका जो प्राचीन नाम है परलकोट। और उद्गम है इसका राजहारा की पहाड़ी है। और इसको जो लंबाई है 135 किलोमीटर है। विसर्जन है आपका इंद्रावती नदी बीजापुर में। प्रवाह क्षेत्र है आपका राजनांदगांव, नारायणपुर, बीजापुर। और जो इसका जो बेसिन है, मतलब ये कौन, इसकी क्या बेसिन? ये कोटरी बेसिन कहलाती है आपका, ये कोटरी बेसिन कहलाती है। उसके बाद दूसरा है आपका इंद्रावती नदी की सहायक नदी नारंगी नदी। ये कहाँ से निकलती है? नारंगी निकलती है आपका माकड़ी कोंडा गांव। और आपका जो नारंगी नदी कौन से तट किनारे बसा हुआ है? नारंगी नदी जैसा है आपका कोंडागांव शहर बसा हुआ है। अब जो विसर्जन है आपका इंद्रावती नदी चित्रकूट के समीप। और डंकनी नदी, उसके बाद आपका जो तीसरा है जो डंकनी नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ है आपका? ये डांगरी क्षेत्र यानी आपका जो डांगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा जिले से। विसर्जन इंद्रावती में। और डंकनी संखनी के, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो सीजीपीएससी क्वेश्चन कई एग्जाम के हम पूछती है। डंकनी संखनी नदी के किनारे पर दंतेश्वरी माई की मंदिर बसी हुई। और जो डंकनी संखनी नदी है ना, वो छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी। और प्रदूषित क्यों होती है? क्योंकि ये नंदीराज बैलाडीला पहाड़ी से भी उधर से प्रवाहित होती है। तो जो उसमें जो पत्थर में लोह एस की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इस रंग, ये मतलब इस नदी का जो रंग है वो लाल रहता है। समझ में आई? आगे बढ़े। उसका संखनी नदी नंदीराज चोटी, ये उसी का है, डंकनी की। उसके बाद संखनी नदी नंदीराज चोटी बैलाडीला की पहाड़ी से निकलती है। विसर्जन डंकनी नदी। उसके बाद 5वां नंबर है सबरी नदी का है कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा। विसर्जन आपका आंध्र प्रदेश के पूनावरम गोदावरी नदी में। प्राचीन नाम सबरी का जो प्राचीन नाम है वो है आपका कोलाब। लंबाई है 173 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र है बस्तर, सुकमा। ये बस्तर और सुकमा 2 जगह में बहती है। सहायक नदी है आपका कांगेर और मालेंगर। और कांगेर नदी का ये मुनगाबहार नदी कौन सी है? मुनगाबहार नदी पे तीरथ जलप्रपात है जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये मुनगाबहार नदी पर है। जो कांगेर की जो सहायक नदी मुनगाबहार, ये कांगेर, ये मालेगार, ये मुनगाबहार। उसके बाद ये दक्षिण सीमा रेखा बनाती है। जो आपका सबरी नदी है,
सबरी नदी आपका दक्षिण सीमा रेखा बनाती है। ये जो दिख रहा है ना आपको, सबरी नदी दक्षिण सीमा रेखा बनाती है। आप लोग को यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत? उसका बाघ नदी, बाघ नदी कहाँ से निकलती है? आपका फूलझड़ी पहाड़ी राजनांदगांव से। और जो इसका विसर्जन है, ये विसर्जन होता है वेनगंगा नदी राजनांदगांव वेनगंगा नदी से गोदावरी नदी में। और ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा रेखा बनाती है। यहाँ तक आपको समझ में आए? एक बार हम फिर से लास्ट रिवाइज करेंगे बहुत ही फास्ट। ओके, तो देखते हैं, यह है गोदावरी नदी की सहायक नदी, यानी कहते हैं यू मीन टू से गोदावरी ट्राइब्यूटीज। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इंद्रावती रिवर, यानी हम इंद्रावती नदी से स्टार्ट करते हैं। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम है आपका मंदवाहिनी, यानी मंद मंद बहने वाली नदी को ही इंद्रावती कहते हैं। और इसका जो उद्गम है कालाहांडी मुंगेर पर्वत उड़ीसा से, संगम है आपका भद्रकाली स्थान गोदावरी नदी, लंबाई 264 किलोमीटर, और प्रवाह है बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर शहर, जगदलपुर बारसूर, दंतेवाड़ा, भोपालपट्टनम। दिशा है पश्चिम है, सहायक नदी है कोटरी, निब्रा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी। और डंकनी संखनी है दक्षिण में, डंकनी संखी, नंदीराज, चीतावागु, तालपेरू। और ये जो नदी है ना, ये बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है और इंद्रावती की सहायक नदी है। अब हम पढ़ेंगे इंद्रावती की ट्राइब्यूटीज। इसमें सबसे पहले कोटरी नदी का जो उद्गम स्थल है आपका परलकोट। कोटरी नदी का जो उद्गम स्थल है, कोटरी नदी का जो उद्गम स्थल है राजहारा की पहाड़ी, ये लंबाई 135। और जो कोटरी नदी का प्राचीन नाम है परलकोट। विसर्जन होता है इंद्रावती नदी बीजापुर। प्रवाह क्षेत्र है आपका राजनांद में बहता है, नारायणपुर में बहता है, फिर बीजापुर। बेसिन है इसमें कोटरी नदी बेसिन, ये कोटरी नदी बेसिन है। फिर उसके बाद आपका नारंगी नदी कहाँ बहती है? माकड़ी, कोंडागांव। विसर्जन है इंद्रावती नदी, ये इंद्रावती नदी में विसर्जन होता है चित्रकूट के समीप ना। उसके बाद है आपका कोंडागांव, और जो कोंडागांव है ना नारंगी नदी के तट पर बसा है। उसके बाद डंकनी संखनी, डांगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा, जो डांगरी क्षेत्र है ना दंतेवाड़ा से निकलती है। विसर्जन इंद्रावती है और सहायक नदी है संखनी, ये सहायक नदी जो डंकनी संखनी की सहायक नदी है संखनी। और डंकनी संखनी नदी के तट पर ही दंतेश्वरी माई की मंदिर स्थित है। वो आगे बढ़े, फिर संखनी नदी नंदीराज, चोटी, बयाली, पहाड़ी, दंतेवाड़ा। विसर्जन डंकनी नदी। साबरी नदी कोरापुट क्षेत्र, ये कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा। विसर्जन होता है आपका आंध्र प्रदेश के कूनावरम गोदावरी नदी में। प्राचीन नाम है आपका कोलाब, और लंबाई 173 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र है बस्तर, सुकमा। सहायक नदी है आपका कांगेर, मालेंगर, वही बताया मैंने, कांगेर, मुनगाबहार नदी। तीरथगढ़ जलप्रपात, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात मुनगाबहार नदी पर ही है। और जो दक्षिण की सीमा रेखा बनाती है आपका, ये सबरी नदी है। बाघ नदी फूलझारी पहाड़ी राजनांदगांव। विसर्जन है आपका वेनगंगा नदी से और गोदावरी में होती है ना। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। तो आज हमने ये कंप्लीट किया गोदावरी नदी की सहायक नदियां और इंद्रावती नदी की सहायक नदियां। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीजीपीएससी यहीं से क्वेश्चन उठाएगी और उठाना होगा। तो लेकिन आज जो क्वेश्चन का जो पैटर्न बदल गया है, वो जो नदियों का नाम है किसी नगरों और शहरों और तट पर जो बसे नगर हैं, वो कौन से नदी के तट पर कौन सा नगर बसा हुआ है, तो ये सब छत्तीसगढ़ पीएससी पूछती है। आज एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा की रेखा कौन सी नदी बनाती है? आपका इंद्रावती, कोटरी, परलकोट या बाघ नदी? आप बताइए। इसका सादा सिंपल आंसर है बाघ नदी। बाघ नदी है जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा को बनाती है। दूसरा जो दक्षिण सीमा आपका सबरी नदी, वो किसकी बनाती है? वो छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा रेखा बनाती है, वो सबरी नदी। ये जो दिख रहा है ये आपका बाघ नदी, ये छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, और ये आपका सबरी नदी बनाता है आपका जो छत्तीसगढ़ दक्षिण सीमा रेखा बनाती है, जो आपका आंध्रा और छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा बनाती है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया? अगर समझ में आया है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जाम से पहले मैं कुछ आपका बोल वचन लास्ट में जरूर करता हूँ, लेकिन मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि आप लोग को बेनिफिट हो, आप लोगों को चीजें बहुत आसानी समझ में आए। यानी ऐसा ना हो कि मैंने पढ़ाया और आपके सर के ऊपर से निकल गया। मैं वही पढ़ाता हूँ जो एकदम मतलब जो
क्या सभी कोचिंग स्टूडेंट यही पढ़ाते हैं, लेकिन मैं जब भी पढ़ाता हूँ लास्ट टाइम आपका रिवाइज करता हूँ और मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि यहाँ से सीजीपीएससी क्वेश्चन क्या उठा सकती है। क्योंकि अब जो देखो कई प्रकार से, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी की बुक है, कई स्टूडेंट टुडैया पढ़ते हैं, हरिराम पटे पढ़ते हैं, अर्जुन दास, तो मैं भी कहीं ना कहीं से मटेरियल तो लाता ही हूँ, आप लोग के दिमाग में आता होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन सारे बुक को संकलन करता हूँ और जो मुझे लगता है कि हाँ ये सही, ये एंथेटिक आंकड़ा है, मैं टुडैया से लेता हूँ, हरिराम पटेल से लेता हूँ और बहुत सी हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक से भी मैं ये पढ़ लेता हूँ, ताकि मैं आप लोग को एकदम एथेंटिक, हो सकता है कि कहीं भी मुझसे गलती हो जाता है तो इसको मैं सुधारने की कोशिश जरूर करता हूँ और मैं आप लोग को मतलब सचेत भी करता हूँ कि आप लोग देखिए इस आंकड़ा को कहाँ पे क्या गलती है। लेकिन फिर भी मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं 90 से 80% बीच अपना सही देने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग जब भी पढ़े, एकदम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो आप अपना एकदम दिमाग और माइंड को एकदम शांत एकदम साफ रखें। वो कहते हैं ना कि जब भी आप पढ़ाई करें, जैसे कि आप जब पढ़ने बैठे तो नहीं यार मेरे दिमाग में आज ये चल रहा है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं करता, नहीं, बिल्कुल एग्जाम आ गया बाबू, अब तो आपको गाड़ी की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा 5 से 8 घंटा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। यहाँ तो देखिए आपका करेंट अफेयर, छत्तीसगढ़ की बुक, छत्तीसगढ़ की जो सामान्य अध्ययन है, छत्तीसगढ़ फिर पूरे भारत का विश्व का नहीं, पूरे भारत का भूगोल, इतिहास, आपको जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिस्ट्री, ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तभी आप एक या कभी कभी होता है कि जो हम सिलेक्शन के लिए 1 या 2 नंबर से ही चुकते हैं, जो पीटी के लिए, जो हम पीटी क्लियर नहीं कर पाते, तो आप एक बेसिक मेथोडॉलॉजी चले। आज का आपका ये टॉपिक हो गया गोदावरी की सहायक नदियाँ, और जो कुछ बचा है हम कल करेंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर नहीं करो। ओके, थैंक यू सो मच।